द फ्लेम एम्परर साबो, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है और सेकंड इन कमांड आफ्टर मंकी डी ड्रैगन, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट की डायरेक्ट एनिमी को वो लीड करता है, वो भी इतनी कम उम्र में। ड्रैगन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बागडोर साबो के हाथ में छोड़ी है, जो फ्रंट लाइन पे काम करता है। साबो के डायरेक्शन में आर्मी ने डिफरेंट कंट्रीज और आइलैंड पे अपनी पकड़ बनाई है और साबो का नाम हर तरफ गूंज रहा है, जिससे सारा फोकस ड्रैगन से हटकर साबो पर आ गया है। साबो अब मरीन्स के रीडार पर आ चुका है और उसे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आगे मरीन्स हो या फिर खुद सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। साबो जो एस और लूफी के साथ बड़ा हुआ, जहाँ उसका भी ड्रीम था एक पायरेट बनने का, फिर कैसे वो इतना बैडएस बन गया, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है और डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट से भिड़ रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। टॉपिक अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करें। और जिसे भी एनिमे की एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद है वो हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकता है, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर हम धीरे धीरे कंटेंट डाल रहे हैं। साथ ही में आई एम बैक टू डिस्कॉर्ड, तो तुम वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साबो का जन्म गोवा किंगडम के एक नोबल फैमिली में होता है, जहाँ पर उसके पेरेंट का गोल एक ही था कि साबो की रॉयल प्रिंसेस से शादी करवानी है। उन्हें साबो से मतलब नहीं था, उन्हें बस इतना चाहिए था कि उनके सपने पूरे होने चाहिए, बाकी बेटा क्या चाहता है कोई मतलब नहीं है। साबो कभी भी इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। ये रॉयल स्टेटस, पावर, ये रैट रेस, उसे अदर एक्टिविटीज में मजा आता था। लाइक वो बचपन से ड्रॉ किया करता था, फिजिकल एक्टिविटी, रीडिंग बुक्स अबाउट वर्ल्ड, उसे इन सब चीजों से काफी लगाव। बट उसके पिता को ये सब नहीं चाहिए था। वो बस साबो से कहते थे कि अपने रूम में जाओ और पढ़ाई करो और एक प्रिंसेस के लिए रेडीमेड ग्रूम बनो ताकि वो तुम्हें चुन सके। और वहीं एक दिन एक रॉयल बॉय से साबो की फाइट होती, जिसमें वो साबो को नाइफ से इंजर्ड कर देता है। बट साबो की मदर उस रॉयल बॉय और उसकी मदर से ही माफी मांगती है और वो अपने बेटे के घाव की तरफ देखती तक नहीं, जिसको देखकर साबो को समझ आ जाता है कि वो उसके पेरेंट्स के लिए बस एक रास्ता है वेल्थ और स्टेटस तक जाने का और कुछ भी नहीं। साबो अपने घर से भागकर ग्रे टर्मिनल में चला जाता है। ग्रे टर्मिनल एक ऐसी जगह जिसे नोबल सिटी के लोग बस एक जंकयार्ड की तरह यूज करते थे और वहाँ पर स्टिल लोग रहते थे और ये नोबल्स उन लोगों को भी जंक मानते थे। साबो के वहाँ पर जाने के बाद उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो मर गया। ग्रे टर्मिनल में साबो एस से मिलता है और दोनों की काफी अच्छी जमती है। दोनों ही एक ड्रीम को देखने लगते हैं कि उन्हें एक पायरेट बनना है। ये लोग ग्रे टर्मिनल के आसपास लोगों को लूटते हैं ताकि ये अपने ट्रेजर बनाकर अपने पायरेट करियर की शुरुआत कर सके। फिर वहाँ पर लूफी भी आ जाता है जो एस को फॉलो करने लगता है। साबो और एस मिलकर प्लान बनाते हैं कि लूफी को मारने का, बट वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं और उन्हें बल्कि लूफी की जान बचानी पड़ती है एक पायरेट क्रू से। इस तरह से ये तीनों एक साथ रहने लगते और एक साथ रहकर इनके बीच में भाइयों जैसा प्यार आ जाता है। ये साथ मिलकर काफी एडवेंचरस लाइफ जीते हैं। ये आइलैंड के एनिमल से फाइट करते हैं, अपना ट्रेजर कलेक्ट करते हैं और डिडान को परेशान करते हैं और गार्ब से मार भी खाते हैं। ये सब काफी बढ़िया चल रहा था। एक दिन ये तीनों गॉड किंगडम यानी सिटी में घुसकर वहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर भागने लगते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी साबो को उसके पिता देख लेते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं। साबो वापस ग्रे टर्मिनल आकर एस और लूफी को सब कुछ बताता है और अपने ड्रीम के बारे में भी कि वो एक पायरेट बनकर सेल करना चाहता है और अपनी हर चीज बुक में लिखना चाहता है। लूफी और एस भी अपना ड्रीम बताते हैं और ये लोग साकी एक्सचेंज करके स्वान ब्रदर बन जाते हैं। बट साबो के पिता साबो को धमकी देते हैं कि अगर वो वापस नहीं आया तो ब्लू जेम एस और लूफी को मार देगा। आगे वो अपने भाइयों की सेफ्टी के लिए वापस आ जाता है। वापस आकर वो स्टेरी से मिलता है जो उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है, वो मतलब वो उसका स्टेप ब्रदर है। स्टेरी उसे इस प्लान के बारे में बताता है कि ये लोग ग्रे टर्मिनल को जलाने वाले हैं वहाँ के लोगों के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग साबो अपने प्राइवेट ट्यूटर के पास जाता है जहाँ पर उसे पूरे प्लान के बारे में पता चलता है कि ये लोग कितना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जबकि ये आज रात को वहाँ पर जेनोसाइड करने वाले हैं। साबो रात में ग्रे टर्मिनल के गेट पर जाता है जहाँ पहले से ही आग लगा दी गई होती है। वो वहाँ पर जाकर चिल्लाता है कि लूफी और एस सेफ रह सके, पर जब वो ऐसा कर रहा था उसकी आवाज कोई गार्ड सुन लेता है। साबो यहाँ पर ड्रैगन से मिलता है जिससे वो सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ नोबल्स ने किया है और उसे दुख है कि वो उन्हीं में से एक के घर पे पैदा हुआ है। आगे साबो डिसाइड करता है कि वो गोवा किंगडम को छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा और वो एस और लूफी को लेटर भी लिखता है जिसमें वो सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साबो एक फिशिंग बोट चोरी करके वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में एक मैसिव शिप दिखाई देती जिसमें वर्ल्ड नोबल सेंट जेलमार्क ही था जो गोवा ही आ रहा था और ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से ग्रे टर्मिनल को जलाया गया। साबो तुरंत अपनी बोट को अलग डायरेक्शन में ले लेता है, बट जेलमार्क को इससे भी दिक्कत की कि ये मेरे रास्ते में आया कैसे, और वो एक बजूका निकाल कर उस पर अटैक करता है। साबो एक शॉट से तो बच जाता है पर सेकंड की फ्लेम की चपेट में वो आ जाता है। साबो पूरी तरह से घायल हो जाता है और उसे ड्रैगन एक बार फिर रेस्क्यू करता है और तुरंत अपने क्रू के पास शिमोत्सुकी विलेज ले जाता है जहाँ पर साबो को ट्रीट किया जाता है।
फिर जब साबो को होश आता है उसे कुछ भी याद नहीं होता। ड्रैगन कहता है कि साबो एक नोबल का बेटा है तो हमें उसे वापस छोड़ देना चाहिए, जिसपे साबो मना कर देता है। भले ही उसे कुछ भी याद नहीं था बट उसे स्टिल वर्ल्ड नोबल और नोबल से हेट थी। साबो के ऐसे जाने से सभी को लग रहा था कि वो मर गया है और इवन लूफी और एस को भी। साबो इसके बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ ही रहता है और उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने लगता है। बाकी ऑर्फेंस के साथ रहकर वो हैक्स से ट्रेनिंग लेता है, पर वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था। आगे 13 इयर्स की एज में साबो ड्रैगन के अंडर में ट्रेन करता और फिर कुमा के साथ भी। साबो सब कुछ काफी जल्दी अडेप्ट कर रहा था। उसकी ग्रोथ से सभी लोग काफी खुश थे और खासकर ड्रैगन को उसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा था, जिसको आगे वो साबित भी करता है। आगे साबो कोआला और हैक के साथ मिशंस पे जाता है। साबो के मिशन की सक्सेस और उसकी बढ़ती हुई पावर्स को देखकर ड्रैगन को उसके अंदर एक पिलर नजर आने लगा था जो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता था। आगे साबो को प्रमोट करके चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है। उसकी लीडरशिप क्वालिटी और बेटर प्रोग्रेस को देखते हुए एक दिन लूफी के फर्स्ट वांटेड पोस्टर आने के बाद ड्रैगन साबो से पूछता है कि लॉकडाउन का इंचार्ज कौन है और वो बताता है कि वो स्मोकर देख, जहाँ पर ड्रैगन पहुंचकर लूफी की जान भी बचाता है। आगे जब एस का एग्जीक्यूशन अनाउंस होता है तब रेवोल्यूशनरी आर्मी से कोई मरीन फोर्ट पर नहीं जाता है, बस इवानकॉफ लूफी के पास पहले से था लूफी को सेव करने के लिए। बट जब साबो न्यूज़पेपर में एस के मरने की खबर को पढ़ता है उसकी मेमोरी ट्रिगर होती है और वो अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर सभी ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ते हैं और अपना होश संभालने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। एस के खोने का गम साबो के लिए इतना बड़ा था कि वो 3 दिन तक बेहोश रहता है। साबो ने यहाँ पर अपने एक भाई को खो दिया था, बस अपनी मेमोरी ना होने की वजह से। वो बस यही सोच रहा था कि काश उसके पास मेमोरी जल्दी आई होती तो शायद वो एस को बचा पाता या कम से कम उसे आखिरी बारी देख पाता। साबो इसके आगे खुद को प्रॉमिस करता है कि वो लूफी को कभी नहीं खोएगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पावरलेसनेस की वजह से एस मारा गया बट वो ऐसा लूफी के साथ नहीं होने देगा। आगे हम साबो को ड्रेस रोजा में देखते हैं बट उससे पहले वो एस की ग्रीव पर जाता है और बचपन की तरह 3 कप में साके रखकर उसको ट्रिब्यूट देता है और उससे मेरा नोमी को इनहेरिट करने की परमिशन भी मांगता है। साबो ड्रेस रोजा में पहुंचकर वाकई इंफॉर्मेशन गैदर करता है जिसमें उसके साथ कोआला हैक और बाकी ऑफिसर भी थे। उन्हें अंडरग्राउंड वेपन ट्रेड की लोकेशन जाननी थी, जिस पे कोआला बताती है कि उसकी 2 लोकेशन हो सकती हैं, एक ड्रेस रोजा पैलेस और दूसरा कोरिडा कोलोसियम। साबो कोलोसियम में जाता है डिस्गाइज होकर, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट का प्राइज तो मेरा नोमी रखा गया है। अब उसने प्रॉमिस कर दिया था एस को, अब उसे इस फ्रूट को किसी भी हालत में चाहिए था। साबो को वहाँ चल रहे डार्क साइड के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह ये लोग ह्यूमंस को टॉय बनाकर मिसट्रीट कर रहे हैं। वो ये सब एक्सपोज करने का डिसाइड करता है और कोलोसियम में लूफी को पहचान जाता है। साबो लूफी को सामने खुद को रिवील करता है बट लूफी कहता है कि उसके दोनों भाई मारे जा चुके हैं। साबो के फिर से कहने पर लूफी उसे ध्यान से देखता है, फिर वो उसे पहचान जाता है और उसे लिपट कर रोने लगता है। लूफी के लिए बात बहुत बड़ी थी कि चलो एक भाई तो उसके पास है। साबो कोलोसियम में लूफी की जगह लड़ता है और जीजस बुर्गेस को हराकर मेरा नोमी को इनहेरिट करता है और साथ में एस की विल को भी। साबो के अटैक्स बुर्गेस के लिए काफी ज्यादा थे। साबो कोआला को लूफी के बारे में बताता है और रेबेका को अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करता है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी से है और यहाँ पर वेपन प्रोडक्शन और ट्रेडिंग को रोक रहा है, जिससे वर्ल्ड में वॉर्स बढ़ रही है। इस सब के बीच में डोफ्लेमिंगो बर्ड केज को स्टार्ट कर देता है। को काटना बहुत मुश्किल था। इस बर्ड केज में गेम होता है जहाँ पर उसकी साइड से दी गई लिस्ट के लोगों को मारो या फिर खुद मर जाओ। ये खेल ड्रेस रोजा के सिटीजन्स के लिए था और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था बचने का। इस लिस्ट में साबो, रेबेका, स्ट्रॉयट और उसके सपोर्टर्स का नाम था। सभी लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर शुरू होता है मौत का खेल। इसी के साथ आइलैंड पे मरीन्स और मरीन एडमिरल फूजितोरा भी था। लूफी और उसके एलाइज प्लेटियो की तरफ चार्ज करते और यहाँ पर साबो फूजितोरा और बाकी मरीन्स को उनके पीछे जाने से रोकता है। फूजितोरा साबो से पूछता है क्या एक रेवोल्यूशनरी की यही ड्यूटी है, जिसमें साबो कहता है कि वो एक भाई का फर्ज निभा रहा है और वैसे भी मरीन्स ने अगर अपना फर्ज निभाया होता तो आज ऐसा होता ही नहीं। ये सब सुनकर फूजितोरा भी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता है और साबो एट लास्ट फूजितोरा से क्लैश करते हुए एस और लूफी से अपने रिलेशन को रिवील करता है। साबो और फूजितोरा आपस में क्लैश करते हैं और फूजितोरा साबो की स्ट्रेंथ को देखकर तारीफ करता है उसकी और दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझ जाते हैं कि दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो सबके लिए सही हो। साबो की पावर यहाँ पर इम्प्रेसिव थी जिसे फूजितोरा भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कोआला साबो पर चिल्लाती है कि वो अपने लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी को खतरे में डाल रहा है, उनको वॉर में घसीट कर। आगे साबो ड्रेस रोजा के लोगों की मदद करता है उन्हें डिस्ट्रक्शन से बचाने में। जब बुर्गस लूफी को मारने का ट्राई करता है साबो बुर्गस को उसकी जगह दिखाता है। साबो ब्रूटल, स्ट्रेंथ और डेविल फ्रूट दोनों तरीके से बुर्गस का कुत्ता भर देता है और वहीं दूसरी तरफ लूफी भी डोफ्लेमिंगो को हरा देता है। सब सही होने के बाद लूफी और उसके फ्रेंड्स कायरोस के घर में रेस्ट करते हैं जहाँ पर उससे मिलने साबो भी जाता है।
लूफी को देखने के लिए। आगे वो रॉबिन को बताता है कि CP0 उनके पीछे आ रहा है तो उन्हें निकलना होगा। साबो यहाँ पर जोरो, रॉबिन और फ्रैंकी को उनके पास्ट के बारे में भी बताता है। जाने से पहले साबो लूफी का वीवर कार्ड लेके जाता है और उसकी सेफ्टी उसके क्रू के हाथ में छोड़कर। आफ्टर दैट साबो वापस बाल्टी को जाता है ड्रैगन को वेपन्स और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, पर उनकी शिप में बुर्गेस भी छुपकर वहां पहुंच जाता है और ब्लैक बेड पायरेट्स को यहाँ की लोकेशन भेज देता है। यहाँ पर ब्लैक बेड वर्सेस रेवोल्यूशनरी आर्मी की फाइट हुई या फिर नहीं, बट बाल्टी को डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। इसके बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी अपना न्यू बेस बनाती है मोमीरो आइलैंड पे। साबो लूफी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है और प्राउड फील करता है कि वो बिग मॉम की टेरिटरी में गया और उसकी धोती खोल कर आ गया। अब यहाँ पर ड्रैगन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखता है सभी रेवोल्यूशनरी लीडर्स के लिए, जहाँ पर लिंडरबर्ग साबो को कांटेक्ट करता है और बताता है कि सभी कमांडर्स ड्रैगन से मीटिंग करने में पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। बाकी लोगों के आने तक ड्रैगन साबो से बात करता है और उसे पूरा प्लान बताता है कि वो वर्ल्ड नोबल्स पर वॉर डिक्लेयर करेंगे लेवली के दिन। एज प्लान साबो बाकी कमांडर्स के साथ मरिज़ुआओं को इन्फिल्ट्रेट करता है। लेवली के 4th डे पर कराजू और मोरले की फाइट होती है फूजितोरा और आरामाकी से। वहीं पर साबो कुमा को रेस्क्यू करने जाता है और लिंडरबर्ग बाकी स्लेव्स को। आगे साबो कासल में इन्फिल्ट्रेट करके अंदर देखता है कि चल क्या रहा है। यहाँ पर उसे बोनी मिलती है जहाँ वो उसे बताता है कि वो कुमा को बचा लेगा, तुम यहाँ से निकलो। साबो कारासू के क्रो को हथकड़ियों की चाबी दे देता है कुमा के, और बोनी के पूछने पे एगेट की लोकेशन भी दे देता है। यहाँ पर साबो को लॉस्ट चेम्बर के बारे में पता चलता है। वहाँ पर बाकी गार्ड्स लॉस्ट चेम्बर के बारे में बात कर रहे होते कि वहाँ पर जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर इनका मिशन पूरा हो चुका था और सभी लोग मरिज़ुआ से निकलने लगते हैं, बट साबो पेंजिया कासल के थ्रोन रूम में जाता है जहाँ पर वो 5 एल्डर ईमो और कोबरा को देखता है। कोबरा को ये लोग मारने वाले थे। साबो उनके ऊपर हाइकन से अटैक करता है जिसपे सभी एल्डर्स ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक करते हैं। कोबरा पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हैं, जिसपे साबो कहता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का ट्रू गोल वर्ल्ड नोबल को डाउन करना है। ये दोनों एक साथ एस्केप करने की कोशिश करते हैं। कोबरा बताता है कि नेफेटारी फैमिली अपने नाम में डी कैरी करती है। इस पे साबो को याद आता है कि उसके दोनों भाई के नाम में भी डी आता था। अब ये दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते थे। कोबरा साबो को एक मैसेज देकर कहता है कि ये लूफी और वीवी तक पहुंचा देना, और साबो यहाँ से निकल जाता है। कोबरा के मर्डर का ब्लेम साबो के ऊपर डाल दिया जाता है। कोबरा को बचाने के चक्कर में साबो काफी घायल हो जाता है और अपने कॉमरेड से अलग भी हो जाता है। साबो यहाँ से लुलुशिया किंगडम पहुंचता है, जो उन 8 किंगडम में से एक था जिन्होंने रेवोल्यूशनरी आर्मी से इंस्पायर होकर अपने राजा को डिथ्रोन कर दिया था। साबो के कोबरा को मारने की खबर पूरी जगह फैल जाती है और उसकी पॉपुलैरिटी ड्रैगन से भी ज्यादा हो जाती है। साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी से बात करता है पर उसकी बातों को मरीन्स सुन लेते हैं, क्योंकि उसने एक नॉर्मल डेंडन मूसी का यूज किया था, ना कि एक व्हाइट का। मरीन्स को लगता है कि वो अभी भी लुलुशिया किंगडम पे है, जबकि साबो काफी सिविलियंस को लेकर वहां से निकल जाता है। साबो ने अपने मैसेज में बताया था कि उसने कोबरा को नहीं मारा। ईमू यहाँ पर लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देता है और गोरो से मरीन्स को ऑर्डर देते हैं कि भूल जाओ कि ऐसा कोई आइलैंड एग्जिस्ट भी करता था। साबो लुलुशिया के सर्वाइवर्स के साथ अपने बेस पर पहुंचता है, जहाँ पर वो ड्रैगन से मिलता है और पेंजिया कासल में क्या हुआ सब कुछ बताता है, और गोरो से ईमू, एम्प्टी थ्रोन, हर चीज के बारे में कि एम्प्टी थ्रोन पर कोई बंदा बैठा है जो दुनिया पे राज करता है, जिसको सुनकर इवानकॉफ की थ्योरी परफेक्ट बैठती है कि ईमू वही है, उन ओरिजिनल 20 नेशंस के रूलर में से एक, द नेरोना ईमू, जिसे इटरनल यूथ मिला हुआ है। इसके बाद सभी रेवोल्यूशनरी मिलकर वेगापंक का मैसेज सुनते हैं, जहाँ पर वो दुनिया के डूबने और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बता रहा है और जो खत्म ही नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो पे यहाँ पर विराम लगाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना और हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट जरूर करना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।